प्रदेश के संभल में पुलिस ने हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को जेल भेजने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा केस में पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस सपा सांसद से हिंसा केस में पूछताछ करेगी। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस संबंध में नोटिस जारी करने की पुष्टि कर दी है। भड़काऊ बयान के मामले में सांसद पहले ही नामजद हैं और हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत केस के विवेचक ने उन्हें नोटिस दिया है। यूपी में दलालों के सहारे चलने वाले अस्पतालों और पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार एक्शन में है। इसके लिए सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीमें बनाई जाएं। टीमें बनाकर अस्पतालों की जांच शुरू होगी। रिपोर्ट हर माह शासन को भेजी जाएगी और शासन हर स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका देते हुए इस मुद्दे पर अलग स्टैंड रुख कर लिया है। दरअसल कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया है। ये लड़ाई पहले तो कर्नाटक से दिल्ली पहुंची और अब इसका रुख लखनऊ की ओर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार किया है। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि अगर मेरे सिर से रामचरितमानस गिर जाती तो मैं अधिकारियों को आग लगा देता। एक सभा में विधायक गुर्जर ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने अनुमति मांगी थी, आवेदन की कॉपी मेरे पास है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई भी मजार बनाने, कोई भी कब्र बनाने का प्रावधान नहीं है। महामंडलेश्वर ने कहा कि इस्लाम को थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है और जाना भी है। इस्लाम में कोई भी मजार बनाने, कोई भी कब्र बनाने का प्रावधान नहीं है। पक्की मजार बनाना और उस पर छत डालने का भी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा इस्लाम कहता है कि दफन करने के बाद उस पर मिट्टी डालकर बात खत्म करनी चाहिए। स्थायी कब्र बनी रहे, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम को मानने वाले लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो वो इस्लाम का खंडन करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की सूचना मिलते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया था और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। देर शाम अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर बार पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का स्थानांतरण का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता, यहाँ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट हैरान है। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत भी दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के एक हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढहा दिया गया था। नोटिस मिलने के 24 घंटे के बाद ही बुलडोजर चल गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी हैरान है। वाराणसी में जगत गुरु रामभद्राचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने मुगल काल के नाम वाले मोहल्ले के नाम बदलने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दोस्त बताते हुए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को सनातन का स्वर्णिम काल बताया है और उनसे औरंगाबाद समेत मुगल काल में रखे गए जगहों के नाम को बदलने की मांग की है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ आगरा में सिविल केस दायर हुआ है। केस अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से दायर किया गया है। कोर्ट ने फाइल को अंतिम आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन में फेरबदल कर रही हैं। इसके बाद भी पार्टी का प्रदर्शन गिरता जा रहा है। बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बसपा ने जयप्रकाश गौतम को हटाकर कुलदीप गौतम को जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जयप्रकाश गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया था और उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन 3 महीने के बाद उन्हें भी हटा दिया। बसपा ने बीते 19 महीने में 7वीं बार जिलाध्यक्ष बदला है।